Molality of an aqueous solution of urea is 4.44 m. Mole fraction of urea in solution is x to 10 की पावर -3. वैल्यू ऑफ x इज. तो इस क्वेश्चन में हमको जो मोलैलिटी गिवन है वो है 4.4 m. किसका है ये? यूरिया के बारे में बात हो रही है. ठीक है. मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन मोल फ्रैक्शन जो है हमारा यूरिया का वो कितना है? x इंटू 10 की पावर -3. ओके. और इसमें फाइंड करना है वैल्यू है x. तो एक रिलेशन बिटवीन होता है हमारा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. ओके. तो वो होता है रिलेशन हमारा m इक्वल टू ज़ाई ए इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस ज़ाई बी इंटू एम ए. ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ए को सॉल्वेंट से डिनोट करते हैं. मोलर ये ज़ाई ए. ठीक है. ज़ाई ए जो कितना गिवन है हमें यूरिया का सॉल्वेंट का, ये कितना है? ये x इंटू 10 की पावर -3 मोल फ्रैक्शन है ये. ठीक है. x इंटू 10 की पावर -3. m मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं ये 1000 और 1 माइनस ज़ाई बी, जिसको ज़ाई ए इक्वल टू 1 माइनस ज़ाई बी. इसका मतलब ये है कि ज़ाई ए प्लस ज़ाई बी इक्वल टू 1 इसके बराबर होता है ये. तो इससे हम निकालेंगे जब ज़ाई ए की वैल्यू तो क्या आ जाएगा? ज़ाई ए इक्वल टू 1 माइनस ज़ाई बी. तो अब मैं इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर दूँगी. मोलैलिटी कितना दे रखा है? 4.4 m. ठीक है. ज़ाई ए कितना दे रखा है? x इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000. ओके. अब 1 माइनस ज़ाई बी. तो ज़ाई बी कितना है हमारा? x इंटू 10 की पावर -3. यही दे रखा है हमको क्वेश्चन में, और कुछ हमें नहीं दे रखा. जितना भी दे रखा है ज़ाई के बारे में यही दे रखा है. अगर मैं निकालूँ ज़ाई बी का, मैं निकालूँगी तो इससे तो 1 माइनस ज़ाई ए. ओके. इंटू एम ए मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो किसी का भी मतलब अगर मैं मानूँ, ठीक है, किसी का भी अगर मैं मानूँ जो हमारा होता है सब में यूनिवर्सल जो सॉल्वेंट हमारा वाटर H2 है, तो इसका कितना हो जाएगा मोलर मास? 2 ऑक्सीजन का 16 18 ग्राम पर मोल. तो कितना ले लूँगी यहाँ मैं? 18. तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं. 4.4 वाह. तो ये हो जाएगा इक्वल टू x इंटू 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर 3 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि नेगेटिव का ये पॉजिटिव का है तो ये 18 माइनस ये क्या हो जाएगा? 18x इंटू 10 की पावर -3 ये हो जाएगा इसका. अब जब इसका ये हो गया, अब मैं क्या कर दूँगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 4.4 ब्रैकेट में 18 माइनस 18x. ठीक है. 8 ये लगे थोड़ा है ना, इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू x. अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, इसमें इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.4 मल्टीप्लाई 18 तो ये आ जाएगा हमारा 79.92 माइनस. अब इसके इसमें करेंगे 79.92 डिजिट तो एक ही बस x ही तो आ जाएगा. 10 की पावर -3 इक्वल टू x. अब जब मैं इसका करूँगी तो अब मैं यहाँ पे इसका मुझे माइनस का ये पूरा हटाना है. 3 टर्म तक मैं पॉइंट आगे ले जाऊँगी. तो 79.92 माइनस 9297 यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 और यहाँ पे लगा दूँगी 0. 1 2 3 और यहाँ लगा दिया मैंने पॉइंट और आगे 0 लगाते हैं. ठीक है. तो कुछ नहीं बचा यहाँ. तो ये क्या हो गया? x और इक्वल टू x. अब मैं 79.92 इक्वल टू x, ये माइनस का इधर लेके जाऊँगी तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा. तो 0.07992 ये आ गया. अब मैं इसको प्लस करूँगी, कुछ नहीं होता है, x 1 मान लेते हैं. तो अब मैं जब इसमें प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 1.07992. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा x. अब क्या होता है? मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा. तो 1.07992
इक्वल टू एक्स, ये जब आएगा कटने कैंसिल हो जाएगा तो उसका डिवाइड करने पे आया अप्रॉक्सीमेट 74.00, जो कि आएगा बराबर हो गई 74 ग्राम। तो कितना है इसमें, एक्स की वैल्यू कितनी है 74 ग्राम। और ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन का है 2024।